मेरा नाम मारने एटे है। मैं गालो वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। हमारा जो गालो समाज है उसको हम कहते हैं गालो वेलफेयर सोसाइटी 2000 में उसका रजिस्टर हुआ था और आज हम यहाँ पे जो 24th जो ईयर है उसको आज हम यहाँ मनाने के लिए फाउंडेशन डे को मनाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। साथ साथ में हम जो एनुअल एक्सेलेंस अवार्ड है स्पेशली जो हमारे जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं मतलब क्लास 10, 12 फिर बाहर में जो PhD करते हैं या फिर दूसरा जो गोल्ड मेडल लाते हैं उनको आज हम यहाँ पे फेलिसिट किए हैं। तो ये प्रोग्राम है और बाकी जो का प्रोग्राम है मेरा जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का चेयरमैन है मिंटो है तो वो आपको बताएंगे डिटेल्स में प्रोग्राम। तो आज आप लोग एनुअल एकेडमिक जो फेलिसिटेशन किया गया है तो इसमें सर कैसे कैसे किया, कितना कितना कैटेगरी कौन कौन सा को दिया है और कितना स्टूडेंट को दिया गया है? सभी को नमस्कार। आज हमारा गालो वेलफेयर सोसाइटी का 24th फाउंडेशन डे है। उसके बाद 16th एनुअल एकेडमिक अचीवमेंट अवार्ड फेलिसिटेशन प्रोग्राम है। इट इज़ एन एनुअल फीचर्स ऑफ गालो वेलफेयर सोसाइटी। हमारा हर साल हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। हम फाउंडेशन डे के साथ साथ हमारा जितना भी हमारा गालो स्टूडेंट्स जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको हम लोग फेलिसिटेट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10 टू PhD लेवल। उसके साथ साथ में हमारा जितना UPSC APPSC क्वालिफायर्स है उस सबको भी हम लोग फेलिसिटेट करता है टू इनकरेज आवर गालो ब्रदर एंड सिस्टर्स गालो स्टूडेंट तो इसी फील्ड पे और आगे बढ़े, क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारा पढ़ाई लिखाई ही है हमको जो आगे ले जा सके, हमारा भारत को आगे ले जा सकते हैं, हमारा अरुणाचल को आगे ले जा सकते हैं, हमारा समाज को आगे ले जा सकते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम सभी जितना गालों का एकेडमिक अचीवर्स है उसको आज फेलिसिटेट किया गया है स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10 टू PhD लेवल। तो सर टोटल अवार्ड कितना था, लगभग कितना? आज हमारा अराउंड हमारा 60 एप्लीकेंट्स मिले, लेकिन वी हैव फेलिसिटेड 47 कैंडिडेट्स ओनली। 60 का जो रह गए हैं उसका हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड तक ही हम लोग फेलिसिट करता है टॉपर को। तो सर इस बार आप लोग स्पोर्ट का क्यों नहीं दिया गया है? हाँ, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल्स का हम लोग ने ऐसे सोच के रखे हुए हैं कि दिस कमिंग 2025 देयर विल बी सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ गालो वेलफेयर सोसाइटी। तो उस मेगा इवेंट पे हम स्पोर्ट्स कल्चरल और अदर्स को हमें बड़ा से फेलिसिट करेगा बोल के हम लोग इस बार सिर्फ एकेडमिक लाइन को ही लिए हुए हैं। Hello viewers, welcome to the Arunachal Informer. The team Arunachal Informer has reached at DK Convention Hall, wherein a beautiful and I have been saying prolific program has been organized by the Galo Welfare Society, wherein many right from class 10 to postdoc student level have been acknowledged and felicitated. And right now we are with an eminent personality who has been invited as a resource person, and she is none other than Dr. Topi Basar, who is working as head of the department law in Rajiv Gandhi University. And thank you ma'am for joining our team Arunachal Informer. Ma'am, you see this type of program, it's rarely happen, but whenever it happens, it always turns out to be a prolific one. So what do you have to say on this program? Such initiative is excellent because today, for example, I was invited to be a resource person to speak about career counseling and career guidance to the students, mainly those who have passed class 10th and the 12th. And we had a lot of achievers also who got into different medical engineering. So they were felicitated today. So this gives a lot of motivation to the youngsters to work harder in life. And my main objective of today's presentation was how to take up the academic challenges and how to be prepared oneself for the future, because the education in 21st century has changed a lot. There are a lot of new things to learn about and how to use technology effectively. And I today also spoke about the good and bad effect of the smartphone
to how youngsters can use the technology in an effective manner in the pursuit of education. So such kind of program where there is like academic component in it, I think it's excellent. You know, this is a very, very good initiative by Gallo Welfare Society, and on the foundation day, they are not only like, you know, felicitating the achievers, but also giving proper kind of a guidance to the youngsters who are going to take up class 10th and class 12th examinations. Yes, ma'am, you have emphasized on parental guidance, because our society always fail when it comes to, you know, parental guidance, and that is the reason why most of the youngsters get confused what, you know, a degree has to be opt. So they always get confused on that particular real. So you being the one of the, you know, professor, and you are a mentor of our society as well. So what message would you like to convey to the society and to the parent as well? See, today you know, it's very important for parents to give time to children, you know. So that kind of parental and children bonding is necessary. And students also, children also needs motivation, you know, and they cannot get the motivation only from the colleges and from the schools and from the teachers, because the time that they spend in schools and colleges are lesser than the amount of time they spend at their home. Yes. So I think the constant like monitoring and having a congenial atmosphere at home is essential for the students' success. Yes, ma'am. With this, we would like to wind up this interview. Thank you so much, ma'am, for joining us. Welcome. Thank you. That is the Gallo Welfare Society, which is the apex elite society of the Gallo community, has organized 24th Gallo Foundation Day and 16th Academic Felicitation Award, wherein award has been given to right from class 10 to postdoctorate level, and very dignitaries were present in this August gathering. And now it's happy to meet one of the eminent personality of our state. She is none other than Ma'am Tumbom Lily Riba. She is working as an assistant professor at Dharanathan Government College. Associate Professor, Department of Hindi. Yes. Pleasure meeting you, ma'am. Ma'am, you being the one of the figure of our state, and at the same time you belong to the Gallo community. So what do you have to say on this initiative taken by the Gallo Welfare Society? Hello viewers, नमस्कार सभी को। आज का जो कार्यक्रम था ये गालो वेलफेयर सोसाइटी का फेलिसिटेशन प्रोग्राम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। विशेष करके जो यूथ अचीवर्स हैं उन लोगों को इन्होंने जो फेलिसिटेट किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि समाज में कई बार होता है बच्चों में टैलेंट होते हैं, बच्चे उभर के आते हैं, लेकिन कई बार बिना प्रोत्साहन के, है ना, कोई उनको फेलिसिटेट या प्रोत्साहित नहीं करने से बच्चे जो है जिस तरह से टैलेंट होते हुए भी कई बार वो हतोत्साहित हो करके बच्चे उतना आगे नहीं बढ़ पाते हैं जितना उनको बढ़ना चाहिए। तो आज का जो कार्यक्रम था इसमें जो अचीवर्स को तो फेलिसिटेट किया ही, उनमें से एक मैं भी हूँ। उसके लिए मैं गालो वेलफेयर सोसाइटी का हार्दिक शुक्रिया अदा करती हूँ आपके चैनल के द्वारा। और इसमें जो रिसोर्स पर्सन भी आए थे उन्होंने भी बहुत ही अच्छे चीज़ें बताई हम लोगों को, बच्चों को भी। तो ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। और मेरा विषय था पीएचडी का टॉपिक में गालो पर ही, गालो स्त्रियों पर। तो गालो स्त्रियों को लेकर के उनके विविध जीवन के जो आयाम है मैं जो देखती आई हूँ बचपन से लेके, गालो लड़कियाँ जो है जिस तरह से अपने परिवार के लिए सहयोग देती हैं। छोटी सी उम्र के बच्चे भी अपने पीठ पर अपने भाई को लाद करके खेतों में, गाँव में आज भी ये सिलसिला जारी है। गाँव में खेतों में बच्चे जो है, लड़कियां खास करके अपने भाइयों की पालन पोषण की जिम्मेदारियां संभालती हैं। थोड़ी और बड़ी होने पर घर परिवार के बागडोर सब कुछ संभालती है। माँ के लिए बहुत ही सहायिका होती है। और शादी के बाद भी बेटियां जो है गालो, जिसे दूना कहते हैं, दूना जो शादी हो जाती है उसके बाद भी वो लोग वहाँ से भी अपने परिवार के लिए बहुत ही चिंतित रहते हैं, परिवार के हर तरह की सुख दुख में साथ देती हैं। तो इन सब चीज़ों को हमारे जो गालो लोक साहित्य में इनके बारे में कई सारे गीत, गालो लोक कथाएँ हैं, गाथाएँ हैं, तो इन सब को समेट करके मैंने अपने पीएचडी का जो मेरा विषय रहा है गालो, अरुणाचल प्रदेश के गालो लोक साहित्य में स्त्री जीवन की विविध आयाम एक अध्ययन,
तो उससे समेट करके मैंने जो थीसिस लिखा उस पर गालो वेलफेयर सोसाइटी ने मुझे आज सम्मानित किया। उसके लिए मैं एक बार फिर आपके चैनल के द्वारा हार्दिक शुक्रिया अदा करती हूँ। और कोशिश पुरजोर मेरी भी जारी है कि हमारे गालो समाज में जो लोक साहित्य में जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें मैं अपने लेखन के द्वारा उभार कर आप सबके सामने लाऊं। शुक्रिया। मैम, वुड यू लाइक टू कन्वे सम मैसेज टू द यंगर जनरेशन जो अभी हिंदी को लेके उन लोग चाहते हैं कि कंटिन्यू करें, पर हमारे स्टेट में हिंदी बहुत दिक्कत होता है, तो उसके लिए आप कुछ सब क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा हमारे स्टेट में दिक्कत होता है, लेकिन मैं जितना भी मैं कार्यक्रम में बाहर जब जाती हूँ तो लोग यही हमसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हो। मैं बताती हूँ अरुणाचल प्रदेश से, तो वे लोग ही मुझसे कहते हैं कि आपके अरुणाचल प्रदेश में तो अगर हिंदी बोलने वाले कोई जाते हैं, हम लोग अगर जाएंगे तो कहीं भटकने का सवाल ही नहीं है। तो मैं तो बताती हूँ कि यहाँ गांव में दूर दराज में भी आप अगर जाएंगे तो गांव बूढ़ा चाहे वो पढ़ा लिखा हो ना हो, वो आपको जय हिंद कह करके आपका अभिनंदन करेंगे। तो इस तरह से हमारे अरुणाचल प्रदेश में गालो बहुत अधिकतर मात्रा में बोली जाती है। हाँ, उस पर जो अध्ययन का काम, पढ़ाई का काम शुरू हुआ है वो तो शुरू से 1950 से ही हिंदी जो स्कूल करिकुलम में है, और PhD वगैरह तो यहाँ यूनिवर्सिटी में तो हो ही रहे हैं। तो हिंदी के बहुत ही स्कोप है, और जो हिंदी सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तो और भी अच्छी बात है कि हर कॉलेजेस में, हर स्कूल में हिंदी तो अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। तो जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए पढ़ने के लिए बहुत ही तो फिर अब हम गालो वेलफेयर सोसाइटी फेलिसिटेशन के अवार्डी हमारे बीच उपस्थित है। वो उसका नाम को मैं खुद रिवील नहीं करूँगा, उनसे ही करवाऊँगा। उन्होंने मास्टर इन आर्ट्स किया है इंग्लिश लिटरेचर में फ्रॉम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, एंड शी इज़ बीइंग अवार्डेड गोल्ड मेडलिस्ट। इट्स अ प्लेजर मीटिंग हर। तो अभी आपका नाम बताइए, और आप ये भी बताइए कि गालो वेलफेयर सोसाइटी जिस तरह अभी इनिशिएटिव कर रहा है, जिस तरह स्टूडेंट्स को फेलिसिटेशन कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, आप उसको किस तरह ओपिनियन प्लेस करेंगे उसके रिगार्डिंग? So first of all, good afternoon. My name is Inam Kamki, and today I'm being felicitated from gold medalist, being the gold medalist in Master of Arts in English from Rajiv Gandhi University from the batch 2022 to 2023. So since I'm attending this program for the very first time, हम यही बोलेगा कि ये ज़्यादा तो हम पता नहीं है इसके बारे में, तो आज फर्स्ट टाइम है, तो हमको लगता है कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम इनिशिएट किया है हम लोग का जनरेशन के लिए, नेक्स्ट आने वाला जनरेशन के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये प्रोग्राम, जो बहुत इनकरेजिंग है। हम कभी सोचा नहीं था कि आज हम ये दिन में हम जो सबका सामने फेलिसिटेट होगा मेरा मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश का गोल्ड मेडलिस्ट के लिए। तो मेरे लिए तो ये बहुत इनकरेजिंग है। तो आगे जाके भी हम चाहते हैं कि आने वाला जनरेशन उसको फेलिसिटेट हो या मत हो, आगे ज़रूर अटेंड करे, ताकि वो लोग फील कर सके कि फ्यूचर में वो लोग कैसे कैसे करके अपना यंगर जनरेशन को मोटिवेट करना है इसका थ्रू से। तो गालो वेलफेयर सोसाइटी जिस तरह ऐसा एजुकेशन रिलेटेड को डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ और फोकस कर रहा है, तो ऐसा कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, आपका कहना है? यस यस। कि यंगर जनरेशन को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जैसे कि आप इट्स नॉट ए कप ऑफ टी टू गेट गोल्ड मेडलिस्ट इन मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश लिटरेचर, सो व्हाट डू यू मैसेज वुड यू लाइक टू सेंड टू योर youngster? So I would like to say that please work hard on your dreams as much as you can, as hard as you can, because you are the one who can only fulfill your dreams. Others are only there to support you, but never gonna fulfill your dream for you. So that's the only message I can convey to you. Okay, would you like to appreciate your parents? Yeah, only because of them I could achieve this far. Only because of them I could stand in front of you all guys today. So yeah, I would like to thank you, both of them, from the bottom of my heart. Thank you, Mommy and Papa, and I love you the most. ये 24th गालो वेलफेयर सोसाइटी एक 16th फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा था, एकेडमिक फेलिसिटेशन, तो जहाँ में बहुत सारा ऑगस्ट गैदरिंग हुआ है। तो साथ ही साथ में बहुत सारा एक्नॉलेजमेंट मिला है अच्छे स्टूडेंट को जो टॉपर थे, राइट फ्रॉम क्लास 10 टू पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री, बहुत सारा अवार्डी भी आए हैं। तो अब हम उससे जानना चाहते हैं कि वो पेरेंट
जो बहुत प्राउड फील करता है क्योंकि उनके बेटी क्लास 10 को 95% लाया है और अकॉर्डिंगली उसको फेलिसिटेट भी किया गया है। तो उसका हैप्पीनेस आप कैसे बयां करेंगे? First galo gumi na kerja tu na silog tom nam lega bai ngok awam ne pars meralo private lo mu pars papa jipanam na ok lega aljam du na galo gadda mai ok news takan gadda dalam mai ok awam da aga du briku da mamuam ne 2 years lega ba dexina selegella ba nidri du na ma bolongo awam ay ag dol pe awam agre man munam 2 years lega ba direct hostel lagla pune ba dun ma apo kuma ok lega mo silok perjen dun ahoge application am laji ta bai. Okay. Galo Welfare Society ga academic initiative rin mam album adu soi umna ke jal me dun galo ga alru do ala me dun